हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नीरज कुमार गोस्वामी एग्जाम विद नीरज गोस्वामी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी 2022 16/10/2022 प्रथम पाली का एक पेपर है। पहला क्वेश्चन आपका था, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया, यानी कि किस तकनीक का प्रयोग किया गया था, ये कहना चाह रहा है। तो जो आपका इसका आंसर होगा ये आपका रहेगा मोमलोपी ढलाई कास्टिंग। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा जो है किस तकनीक के द्वारा बनाई गई थी? मोमलोपी ढलाई कास्टिंग के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान निरंजन नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी जो थानेसर से स्थानांतरित की गई थी? तो आपकी कन्नौज जो राजधानी थी थानेसर से स्थानांतरित की गई थी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गोरिल्ला रणनीति की थी? तो मराठा सेना की जो ताकत थी छापामार या गोरिल्ला रणनीति की थी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो आपकी जो भाषा ये है अंग्रेजी भाषा थी। फिर अगला क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता कौन थे? हजरत मोहानी जी थे। यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता कौन थे? हजरत मोहानी जी। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? बंगाल को विभाजित करने का निर्णय जो है स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए खिलाफत मुद्दे को उठाने का महत्वपूर्ण कारण था। फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां। प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण था। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? कवरत्ती जो है लक्षद्वीप की राजधानी थी। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? जो थार का मरुस्थल होता है वहाँ पे दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों या टाइम जोनों में बांटा गया है? तो ये 24 टाइम जोन या काल क्षेत्र में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? रुग्णता जो है जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। रुग्णता जो है जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में माना जाता है। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी?
चौथी पंचवर्षीय योजना, यानी कि जो आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना थी, ये स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई थी। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? निजी क्षेत्र जो है, निजी क्षेत्र में व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन जी को हरित क्रांति के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंक के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की है? बैंकिंग कंपनियां या उपकरणों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। 1991 में अधिनियम नीति NIP के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? वैश्वीकरण। यानी कि वैश्वीकरण 1991 में नई आर्थिक नीति NEP के तहत उदारीकरण और निजीकरण की प्राथमिक पहल का परिणाम था। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की प्रमुख या मुख्य विशेषता नहीं है? द्विस्तरीय सरकार। द्विस्तरीय सरकार भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान के लिए DPSP राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? आयरलैंड से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? वाक एवं अभिव्यक्त स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि बोलने चालने का अधिकार। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानमंडल। विधानमंडल में संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधानमंडल के उत्तरदायी होती है। भारत की पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर पे है? 3 स्तर पे। 1 हार्स पावर लगभग कितने वाट होते हैं? यानी कि 1 हार्स पावर में लगभग कितने वाट होते हैं? 746 वाट। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? पानी का भाप में रूपांतरण। पानी का भाप में रूपांतरण एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। पायरिया निम्नलिखित में से किसका रोग है? या पायरिया में निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मसूड़ा जो है या मसूड़े आपके जो प्रभावित होते हैं। फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? पौधे में। जाइलम और फ्लोएम हमेशा पौधों में ही पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड हमेशा कार की बैटरियों में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? ये आपका मैथ और रीजनिंग का जो पोर्शन रहेगा, ये आपका हम एक अलग वीडियो सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसी में लेके आएंगे। फिर ये आपका जो है सद्भावना का संधि विच्छेद, यानी कि सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? सत प्लस भावना, ये आप लोग कर सकते हैं। श्वेत और सफ़ेद का अर्थ, यानी कि श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद और श्वेत का मतलब होता है पसीना। खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ होगा सब कुछ नष्ट हो जाना। जैसा कि आप लोग बोलचाल की भाषा में देखते हैं, लोग बोलते हैं सब कुछ खाक में मिल गया, ऐसा कुछ नष्ट हो गया। अनिल का पर्यायवाची शब्द होगा पवन। गुप्त का विलोम होगा प्रकट। ये पैराग्राफ है, ये आप लोग कर सकते हैं। द अन्नामलाई रीड टेल नाम की डैमचल
फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? केरल। ये आपका करंट का क्वेश्चन है। द अन्नामलाई रीड टेल नाम की डैमचल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो केरल में की गई है। भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यूके को। ये भी आपका करंट का ही क्वेश्चन है। INS तरकस ने लाल सागर में नौसेना के जहाज़ों आत्माज PC-411 और निमेर PC-413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया। ये सूडान में। जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? यह जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? उपभोक्ता और जागरूकता। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम क्या कर दिया गया है? संभाजी नगर। ठीक, पहले जो नाम महाराष्ट्र में एक स्थान है औरंगाबाद को अब संभाजी नगर के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IAO के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती हुई ऊर्जा परियोजना शुरू की है? ये केरल है। केरल राज्य ने टाटा पावर सोलर के सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती हुई ऊर्जा परियोजना शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच हुआ? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार हुआ। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या था? लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि। फिर आपका अगला क्वेश्चन था, जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसरो के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? यहाँ पे बोल रहा है कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश है आपका। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? जेरूसलम कहाँ की राजधानी है? इजराइल की। या इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूसलम। निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन है? तेलंगाना राज्य जो है 2014 में बनाया गया था और ये 29वां राज्य आपका बना था। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? कर्नाटक। यानी कि आपको पता होगा कि 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है। किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ पता होगा कि ये जो आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है, इसका एक ट्रिक भी है, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। इससे भी आप निकाल सकते हैं। किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? 8 अक्टूबर, अभी बता चुके हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड कहा गया है? कुर्ग को। यानी कि भारत का स्कॉटलैंड क्या है? कुर्ग। कला मथुरा से स्टेसलिंग की पारंपरिक कला है झांसी। वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसमें ऑप्शन 4 दिए नहीं हैं।
निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखी है? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों या गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। अवरक्त विकिरण। फिर आपका ये हिंदी का पैराग्राफ है और इसी पैराग्राफ से देख करके आपको क्वेश्चन देना होता है। ये तो आप लोग कर ही लेंगे, ठीक है। बाकी आपका जो मैथ का और रीजनिंग का, इसका एक अलग से वीडियो डालेंगे।